धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक पर देखते हैं। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, प्योर एनर्जी हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ। अपने सत्य स्वरूप के साथ कनेक्ट हो जाते और पूरी तरह से फील करें, मैं एनर्जी इस शरीर से अलग हूँ। ये शरीर 5 तत्वों का बना है और जो हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा सदा हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं आत्मा एनर्जी हूँ। ब्रिकुटी के मध्य में मुझ आत्मा के बैठने का स्थान है। ये ब्रिकुटी मेरा अकाल तख्त है कि मैं आत्मा अकाल हूँ, जिसको काल खा नहीं सकता। मैं राजा हूँ और ये कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं। मैं जैसे चाहूं इनको चलाऊं। मन बुद्धि संस्कार मेरी सूक्ष्म शक्तियां हैं। मैं आत्मा अपने बल से मन को चलाती हूँ, मन मुझे नहीं चलाता। जो मैं चाहूं वही संकल्प क्रिएट करती हूँ और जो हम सोचते हैं वही हमारा भाग्य बनते जाता। इस गुह्य राज को अच्छी तरह से हमने समझ लिया है, जान लिया है, तो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ चलते हैं, इस 5 तत्वों की दुनिया से पार। मैं आत्मा उड़ती हूँ मन बुद्धि के बल से, और देखे मैं आत्मा सितारा उड़ता जा रहा दूर, बहुत दूर, अपने घर निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी। अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते और सारे दिन में चेक करें हमने अमृत वेले से अपने लिए क्या होमवर्क लिया था। सारा दिन हमारा मन कितना खुश रहा, कहाँ हम दुखी हुए, अशांत हुए। सारे दिन के अपनी सारी यात्रा को बाबा के सामने रिवाइज करें और हर बात हम बाबा को सौंपते जाते और देखते हैं कि कैसे हर रोज हमारा मन हल्का हो रहा है। बोझ बंधनों से मैं आत्मा मुक्त होती जा रही हूँ, क्योंकि बोझ कोई तन का नहीं, बोझ हम मन पर लेते हैं। क्यों जो बातों को पकड़ कर रखते, उनको चेक कर चेंज नहीं करते। तो जितना हम बाबा के सामने बैठकर अपने सारे दिन को चेक करते हैं, तो हमें पावर आती है उसको परिवर्तन करने की। तो बाबा हर बात की हमें समझ देते, शक्ति देते, साथ भी देते। यही परमात्मा की पालना है, जो कदम कदम पर हमें गाइड करते हैं। बाबा से आज्ञा लेकर वापस आते और सारी ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सभी आत्माएं प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं और हम सबको स्वीकार करते, सभी हमें स्वीकार करते और सारा ब्रह्मांड हमारा सहयोगी है। देखें सबको हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते इस 5 तत्वों की दुनिया में। वापस मैं आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। विजुलाइज करें ये ब्रिकुटी के मध्य में मेरे आत्मा के बैठने का स्थान है। जो मस्तक पर तिलक लगाते, बिंदी लगाते, ये आत्मा के बैठने की निशानी है कि आत्मा एनर्जी भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान रहती। यहाँ बैठकर मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ। हर कर्म इंद्री की मैं आत्मा मालिक बनकर इनके द्वारा कर्म कराती हूँ। मैं आत्मा करावनहार हूँ, कर्म इंद्रियां कर्णहार हैं। मैं राजा हूँ और ये मेरे कर्मचारी हैं। हमें ये पूरी अवेयरनेस है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, हमारा स्वयं पर राज्य है।
राज ऋषि आत्मा हूँ कि रहते संसार में है, और मैं खुद का राजा हूँ, लेकिन संसार में रहते हुए संसार के बंधनों से मुक्त हैं। और हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। हम मन से तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं, और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है, और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है, बाप का परिचय दे रही है। मस्तक में आ जाते हैं, मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई आत्मा हूँ। ये सारा संसार ही हमारा प्ले ग्राउंड है। जब अपने घर से आए थे तो इस संसार का कुछ भी लेकर नहीं आए थे। जब शरीर मिलता है तब परिवार बनता, संबंध मिलते हैं। एक शरीर जब छोड़ते हैं तो शरीर के साथ ही सब कुछ छूट जाता। तो ये सारा खेल है, ये पांच तत्वों का खेल है। कोई भी चीज जो पांच तत्वों की बनी है वो परिवर्तनशील है, लेकिन मैं आत्मा सदा हूँ। ऐसे ही हर आत्मा अविनाशी है। हर आत्मा परम धाम से आई है। यहाँ शरीरों रूपी वस्त्रों को पहनकर हम खेल खेलते हैं। इस बात को आज बहुत पक्का कर लेते कि मैं भी आत्मा हूँ, और दूसरों को भी आत्मा देखें। क्योंकि जब आत्मा देखते हैं तो जैसे दूसरे को करंट देते हैं। देखो देखते हैं, देखो कहते मिट्टी, तो जैसे कि मैले होते जाते। ये मैं मेरा, ये आत्मा को मैला और बोझल बनाता है। आज बाबा कहते अपने आप को साक्षी देखो, कि बाप को साथी बनाओ और ड्रामा को साक्षी होकर देखो। तभी हम सदा खुश रह सकते हैं। नहीं तो संसार में जिसने भी देह से बुद्धि लगाई वो कभी सदा खुश नहीं रह सकता। पांच तत्वों की चीज परिवर्तन होगी तो हमारी खुशी भी परिवर्तन होती जाती है। लेकिन अब हमें स्मृति आई है, मैं आत्मा हूँ, तो हमारी खुशी साधनों पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी खुशी साधना पर डिपेंडेंट है। हमारी साधना ही ये है, अपने सच्चे स्वरूप में टिकना। मैं आत्मा हूँ, और प्रेम सुख शांति शक्तियां ज्ञान आनंद ये मेरी अपनी नेचर है। और जितना इनको यूज करते हैं उतना बढ़ते जाते। जो कहते थे बाप दादा का खोल डिठा खजाना, रल मिल खर्चो बद दो जाई, कि बाप दादा का खजाना है, जितना खर्चते हैं उतना बढ़ते जाता। और ये रल मिलकर के यूज करते हैं, कि किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं, हर आत्मा के ये संस्कार हैं। अगर खुद को देह समझते हैं तो बाहर से जो भी प्राप्तियां हो रही वो फिजिकल कंफर्ट हैं। और जैसे क्लास में भी अभी सुना कि जैसे हमारे थॉट्स हैं वैसी हमारी सृष्टि है। तो इनसाइड आउट है। अपने एक एक थॉट को पावरफुल बनाते, सारा ध्यान अपनी सोच पर रखते हैं, तो बाहर की हमारी कोई डिपेंडेंसी रह नहीं जाती। हम क्रिएटर के बच्चे मास्टर क्रिएटर हैं। अपने थॉट पावर से जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा बनते जाते। मन बुद्धि से धीरे धीरे उड़ चलते हैं ऊपर की ओर। विजुलाइज करें, मैं आत्मा सितारा मन बुद्धि के बल से इस पांच तत्वों से न्यारा होकर ऊपर उड़ता जा रहा हूँ। ऊपर उड़ने का अर्थ है अपने मन को ऊंचा उठा लेना और विकारों से दुखों की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना। और देखे मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया में।
कि फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए हैं। जब जैसे संसार में भी कहते, जब कहीं जाना होता है तो पीछे को मुड़ के नहीं देखना। इस समय का यादगार है कि पीछे पुरानी दुनिया है, दुखों की दुनिया है, हमारी चढ़ती कला है, तो सदा हमारा मुख ज्ञान सूर्य पिता की ओर रहे। बाबा आज कहते, बच्चे जब से ब्राह्मण बने हो, खुशी हमारा जीवन है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सदा हमारे चेहरे चलन से, नैनों से ऐसी सबको भासना आए, ऐसी खुशी प्राप्त हो कि कोई दुखी शांत आत्मा भी हो, उसके मन में भी खुशी की लहर आ जाए। तो जब हमारे अंदर वो सच्ची खुशी होगी, उसके वाइब्रेशंस ही सेवा करते हैं। बाबा कहते, कोई कितना भी भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन सामने आते ही हमारी मूर्त वृत्ति दृष्टि से वो भी परिवर्तन हो जाए, तो देखना है हमने अपनी सोच को कितना बदला है। कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी हमारे ब्राह्मण जीवन का खजाना है। सोच कर देखें, हमें मिला कौन है जिसको दुनिया ढूंढ रही, पुकार रही है। उसने आकर हमें अपना बनाया है। भटकी हुई आत्मा को माता पिता मिल गए हैं, हम धनी के बन गए हैं, तो और इतनी ऊंची प्राप्तियां हो रही हैं। बाबा कहते, सदा प्राप्तियों को स्मृति में रखो तो सदा खुश रहेंगे। अगर उदास होते हैं तो माया के दास हैं, क्योंकि उदासी तभी आती है जब बाहर से कोई ना कोई इच्छा रखी है, कुछ बाहर से ढूंढ रहे हैं, जब पूरा नहीं होता तब उदास होते। बाबा कहते, मेरे बच्चे तो मास्टर मायापति है। माया भी क्या है, हमारे ही कमजोर संकल्प। पापा कहते, माया तो चींटी जैसे है, वो भी मरी हुई चींटी, उसमें कोई ताकत नहीं है, सिर्फ हमें देखकर डरने की आदत पड़ी है। जैसे क्लास में सुना कि कुछ भी बात होती, हम हाय हाय करने लग जाते, कैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये माया, इसमें कोई ताकत नहीं है। अगर हम चाहें उसी समय अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं, जो चाहते हैं वो सोचना शुरू करें, तो उसी समय बातें, परिस्थितियां हल्की होने लगती। बाबा कहते, सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हैं, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। कोई भी बात आए, विघ्न आए, उसमें डरना नहीं, कमजोर नहीं बनना। जो चाहते हैं वैसे थॉट्स क्रिएट करेंगे, तो माया तो कुछ भी नहीं है। जानबूझकर हमें डराती है, लेकिन हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों से हर बात पर जीत पा लेते। बाबा कहते, बच्चे युद्ध करना शुरू कर देते हैं कि हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता। फिर थकावट से कहते, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है कुछ भी नहीं, कमजोरी अपनी खुद की है, और भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाते। तो बाबा कहते, हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से, तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजाने से संपन्न देखना चाहते हैं। कि बाप ने जो इतने खजाने दिए हैं, संकल्पों का, समय का, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, बाबा कहते इनको यूज करो। खुराक और खजाना, और क्या चाहिए। हमारे पास खुशी की खुराक है, और स्टॉक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। खुशी का खजाना अखूट है, और जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो कि कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, प्रकृति द्वारा, वायुमंडल द्वारा कोई भी पेपर आए, लेकिन हमें खुशी नहीं छोड़नी है। बाबा कहते, ये सहज पुरुषार्थ है कि जो अपनी चीज है उसको कभी नहीं छोड़ो। जो बाहर से आया है वो परिस्थिति है, बाहर से जो आया है वो जाएगा भी,
लेकिन कोई भी बात हमारी खुशी नहीं ले जाए, क्योंकि अगर कोई घर में भी आता है, उसको हम अपनी चीज ले जाने नहीं देते, तो खुशी तो हमारी इतनी वैल्यूएबल है, ये कभी कोई ले नहीं जा सकता। बातें, परिस्थितियां ये टेम्परेरी हैं और खुशी है सदा काल की। तो बाबा कहते चाहे कोई अपमान करने वाला हो, परेशान करने वाला हो, अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन कभी साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हैं तभी खुशी कम हो जाती है। साक्षीपन की सीट है सदा खुद को आत्मा निश्चय करना और दूसरों को भी आत्मा देखना। इस प्रैक्टिस को करके देखेंगे कि हमारा योग है पर योगशाला। बाबा कहते साथ के साथ अनुभव करते जाओ। और बाबा के पास इमर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें और उनको संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है और सभी ने अपना साथी परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा से के खुशियों के खजानों से भरपूर आत्माएं हैं। अपने परिवार के एक एक मेंबर को आंखों के सामने देखें और उनको मुस्कुराता हुआ देखें। मस्तक पर चमकता हुआ सितारा आत्मा को देखें और उनको संकल्प दें, आप बहुत शक्तिशाली हो और आप सदा खुशहाल हो। और बाबा के पास इमर्ज करते हैं हमारे भाई बहन जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है, सर्जरी हुई है, थेरेपी चल रही, लिवर की स्किन की परीक्षा आई है। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों के वैद बाबा का हाथ सबके सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं और संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है, एक्सेप्टेंस पावर भर गई है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी वो क्लियर हो गई है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते, सबका भला हो, सब सुख पाए। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं कि उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें कलयुग की काली दुनिया से निकाल अपनी मीठी गोद शीतल छाया में बिठाया है। विकारों की अग्नि ने माया आत्मा को कैसा काला मैला कर दिया और बाबा ने अपनी गोद में बिठाकर कैसे हर रोज हमें ज्ञान स्नान कराकर कैसा सुंदर पावन शुद्ध बनाते कि आत्मा ठंडी ठार हो जाती। ऐसी शांत शीतल जैसा बाबा वैसे हम बनते हैं। ये विकार हैं जो आत्मा को तपाते हैं, काला बनाते हैं, दुखी अशांत करते हैं। नहीं तो हर आत्मा का संस्कार है प्रेम सुख शांति का। और जबकि हम कलयुगी दुनिया को भी पार करके बाबा से मिले हैं, तो हमारी खुशी का तो ठिकाना ना रहा कि हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। जिसको ढूंढते थे उसने हमें ढूंढ लिया है। आत्मा को अपना सच्चा सच्चा माता पिता मिल गया है, जिसकी आज दिन तक महिमा गाते थे।
वेद शास्त्रों ग्रंथों में उस पिता की महिमा पढ़ते थे, गाते थे। वो अब साक्षात हमारे सन्मुख में है। और बाबा कहते फिर बच्चों को साक्षात्कार की आश नहीं करनी, हम तो साक्षात वैसा बनते हैं, सतयुग के लायक बनते, मानस से देवता बनते, कि ऐसे संस्कार बाबा हमारे बना देते कि जीते जी हम देवताई स्वरूप का अनुभव करते हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर होते। आज दिन तक तो कहते थे मानस से देवता किए करतन लागी वार, अब प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं कि जो हमने 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरे हैं, बाबा कैसे आकर एक जन्म उसके भी थोड़े से समय में कैसे फिर से हमें भरपूर कर देते। ये कमाल है उस परमात्मा पिता की, और कोई संसारी मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता। ये जादूगरी केवल परमात्मा पिता की है। तो बाबा का भी बहुत दिल से शुक्रिया करते, विश्व की सारी आत्माओं को दुआएं देते हैं कि सभी आत्माएं दुखों विघ्नों से मुक्त हो जाएं, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, और बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं अपने घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम के वाणी से परे का घर है। ये हम आत्माओं का घर है। यहाँ ना देह है, ना आवाज है, ना कोई संकल्प है, ना मन की चंचलता, ना स्वभाव संस्कारों की खिंचातान। आत्मा स्वतंत्र है। यहाँ कोई कर्म नहीं है। आत्मा अपने शांत स्वधर्म बिंदु स्वरूप में स्थित है, निराधार स्वतंत्र आत्मा। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच बिगड़ी को बनाने वाला, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। हम उस पिता के बिल्कुल पास आकर बैठे हैं, जिसकी आज दिन तक महिमा गाते थे, अब वो हमें महिमा योग्य बनाता है। बाबा के पास बैठे हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है, 84 जन्मों की खाद निकल रही, 63 जन्मों के विक्रम विनाश होते, पाप दग्ध होते जाते, आत्मा पावन शुद्ध बनती जाती है। बाबा कहते बच्चे दो शब्द हैं, साथी और साक्षी। इस समय संगम युग पर बाप है हमारा साथी, और साक्षी है इस देह से और देह की दुनिया से, कि अब समझ आ गई है मैं आत्मा हूँ, इस साकारी दुनिया में खेल खेलने आई हूँ। इस दुनिया में हम विदेशी हैं, हमारा देश है परम धाम, और ये पांच तत्वों की दुनिया ये हमारा प्ले ग्राउंड है। इस बात को पक्का करते हैं। तो बाबा कहते कभी भी अगर माया का प्रभाव पड़ता है तो बच्चे बाप को का साथ छोड़ देते, तभी माया का जोर पड़ता है। लेकिन अगर याद रहे कि हमारा साथी कौन है, तो साथी को साथ रखने से माया आ नहीं सकती। पापा कहते कि बच्चों को मेहनत की आदत पड़ी हुई है, बाप खड़ा रहता है और बच्चे देहधारियों की ओर जाते या फिर मेरा मेरा करने लगते, तभी बोझल हो जाते। लेकिन पापा कहते अगर बाप को याद रखो तो बाप तो साथ देने के लिए बंधा हुआ है। कोई भी बात आए, परिस्थिति आए, मन ही मन बाबा से बात करेंगे कि बाबा आप देखो अब क्या करें, गाइड करो, जो हमारे लिए अच्छा है वो हमसे करवाओ। तो बाबा कहते बाप बंधा हुआ है बच्चों को मदद करने के लिए, कि अब बाबा कहते बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ में बैठा है, और बच्चे अपनी ही परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते, जो देखते नहीं कि साथ में कौन है। तो बाबा साथी के बजाय फिर साक्षी बन जाते। जब साथी कहते हैं तो बाबा कहते साथ निभाओ, किनारा नहीं करो, बाप को तो अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी बने, विश्व अधिकारी बने, कि प्रजा या दास दासियां नहीं। बाबा तो आकर हमें ऊंचते ऊंच बनाते हैं,
तो बाबा कहते कोई राजा हो और उदास हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ऑफिशियल नहीं लगेगा। तो बाबा कहते आप तो स्वराज्य अधिकारी हो, तो सदा तख्त नशीन। वो राजे तो कभी तख्त पर बैठते कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता, सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते। मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ। मैं आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म कराती हूँ। मैं आत्मा संबंध निभाती हूँ। ये सदा स्मृति रहे। यही है तख्त नशीन बनना। और जितना इस समय के तख्त नशीन बनते, उतना ही भविष्य के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहते कि तख्त पर बैठना आता कि नहीं बैठना आता, साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और हम ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या हमारे लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, हमको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते ऐसे संस्कार अभी बनाने हैं। अभी बनाए हुए संस्कार जन्म जन्म हमारे साथ चलते हैं। तो जैसा बनना है अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। और बाबा का बनने से हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो गई, जिससे हमें परखने की, निर्णय करने की शक्ति आ गई है। तो मनसा वाचा कर्मणा, कहीं पर भी अपने समय को वेस्ट नहीं करते और सदा सेवा में सफलता मूर्त आत्माएं हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठ जाते और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। विजुलाइज करते हैं विश्व की हर आत्मा तक परमात्मा के ज्ञान की, सुखों की, शक्तियों की किरणें पहुंच गई हैं। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके मन बुद्धि को ठिकाना मिले, परिवारों में सुख शांति भर जाए। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को बाबा के सुखों की किरणें, हीलिंग एनर्जी देते हैं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया भी करते, सच्चे दिल की दुआएं भी देते। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, देशों के वाद विवाद है, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाएं। और हम के बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे तो दे की दुनिया को संसार समझ लिया, जिसके कारण ही आत्मा दुखी अशांत होती आई। मैं मेरे ने आत्मा को बोझल बना दिया। अब हमारा पिता आकर फिर से हमारे सारे बोझ लेकर हमें लाइट हाउस, माइट हाउस बना देता है। ज्ञान योग का बल आत्मा में भर जाता, भरने का समय अभी है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है।
और हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आते हैं। सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। बाबा का हाथ उनके सर पर देखें। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम